दोस्तों राम राम। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यार शरीर के लिए पानी क्यों ज़रूरी है। क्या होता है, घर में आदमी रहता है और ख़ासकर मैं यदि औरतों की बात करूं तो औरतें तो पूरा दिन पानी पीती नहीं है। मुश्किल से दिन में 2 गिलास या 3 गिलास, यानी कि आधा लीटर पानी पीती हैं। हाँ, जेंट्स थोड़ा बाहर अंदर जाता है तो वो पानी थोड़ा सा ज़्यादा पी लेता है, नहीं तो कई लोग तो पीते नहीं। जैसे आप सफ़र पर निकले हैं या किसान लोग खेत में चले गए हैं, पानी साथ में नहीं है, तो प्यास लगी है, भाई ठहर के घर पहुंचेंगे तब पी लेंगे। यानी हम लोग इतना आलस कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं इस चीज़ को जो हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे आजकल मैं गर्मियों के दिनों में बताऊं, मैं गर्मियों के दिनों में पानी हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना जैसे शुरू हो जाता है। जैसे 37 डिग्री हमें चाहिए और शरीर का टेम्परेचर मानो 40 डिग्री हो गया है, तो शरीर क्या करता है, उसकी कूलिंग शुरू कर देता है। कूलिंग कोई ये नहीं कि पंखा चला रहा है वो अपने आप, अंदर से ही कूलिंग हो रही है। एक भगवान ने जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है अंदर। यानी जो आपका पानी है वो अंदर से बाहर निकलता है, यानी पसीना जो आपका निकलता है वो आपका पानी निकल रहा है। वो कूलिंग हो रही है आपके शरीर की, और आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसको मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर टेम्परेचर नहीं चाहिए। 37 डिग्री क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है कि आदमी के जितने भी स्नायु तंत्र है वो 37 डिग्री में ही सही काम करते हैं। यदि माना कि टेम्परेचर बढ़ गया तो स्नायु तंत्र जो है वो हार्ड हो जाता है। जैसे आपके शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री 42 डिग्री हो गया है, जैसे आजकल कहीं लू चल रही है, कहीं बहुत गर्मी हो गई है, तो उस केस में शरीर क्या करता है, वो कूलिंग नहीं कर पाता है इतनी ज़्यादा। तो आपके अंदर जो प्रोटीन होती है ना, तो प्रोटीन कैसे हो जाती है? जैसे ये आप देख रहे हैं, जैसे अंडा पानी में उबलता है वैसे अंदर प्रोटीन उबलती है, और वो जब टेम्परेचर मेंटेन होता है तो वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने से क्या होता है कि आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, और आपका जो स्नायु तंत्र है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, जिससे आपका बीपी जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है ढंग से। तो बीपी लो होने की शिकायत हो जाती है गर्मियों में ज़्यादा। तो इसलिए आपको पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी आपको पीना चाहिए। कोई भी स्थिति हो, आप पानी, आदमी कहता है कि यार मुझे प्यास नहीं लग रही है, फिर भी आपको पानी पीना है। आप किसी भी रूप में ले लो, आप मट्ठा पी लो तो भी पानी आपके अंदर गया है, नींबू पानी पी लीजिए, कोई और शरबत पी लीजिए, या गन्ने का रस पी लीजिए, आप नारियल पी लीजिए, यानी कि वो आपके अंदर पानी ही जा रहा है। तो पानी आपको किसी भी रूप में पीना बहुत ज़रूरी है। यानी 3 लीटर पानी हो वो आदमी को, हर एक आदमी को पीना चाहिए, चाहे मौसम कैसा भी हो। लेकिन यदि किसी आदमी को कोई किडनी वगैरह में प्रॉब्लम कोई चल रही हो तो आपको दिन में जो है वो 7-8 लीटर पानी पीना चाहिए। और अमूमन जो सही आदमी यदि हैं तो वो तकरीबन 4-5 लीटर पानी तो दिन में पी जाते हैं, और कम से कम 3 लीटर तो हर एक आदमी को पानी पीना ही चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तभी आपका जो है ब्लड है वो, उसका बीपी कंट्रोल रह पाएगा, और हर एक चीज़ आपका स्नायु तंत्र जो है वो ठीक ढंग से काम कर पाएगा। तो ये भी आपके ना एक गृहस्थ जीवन में ही आता है। आप घर में भी बैठते हैं कई बार, आप क्या करते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, बिल्कुल ठंडा लाओ, फ्रिज का पानी ले आओ हमें। लेकिन यार आपको ये पता है कि फ्रिज का पानी आप मानो 10 डिग्री का या 15 डिग्री का पानी पी रहे हैं, शरीर को 37 डिग्री कंट्रोल करना है, उसकी एनर्जी खपत हो रही है ना अंदर से, वो उसको 37 डिग्री तक पहुंचाने के लिए शरीर को बहुत काम करना पड़ रहा है। 15 डिग्री से 37 डिग्री तक जाना है उसको, तो ये आप सोचते हैं कि उसको हीट करना पड़ रहा है। यदि आप बहुत ही हॉट पानी पी रहे हैं, मानो 40 डिग्री का पी रहे हैं, तो शरीर को 3 डिग्री टेम्परेचर डाउन करना है, तो उसको कूलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये हमारे शरीर के फंक्शन है, जो मैं आपको कभी कभी
कुछ मैं घरेलू बातें बताता हूँ, लेकिन ये मैं आपको नॉलेज की कुछ बातें बताता हूँ जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती हैं, और स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ है तभी आप सही काम कर पाओगे, बैठ पाओगे, उठ पाओगे। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो खाना है वो आप ज़मीन पर बैठ कर खाएँ, सबसे अच्छा रहेगा। और जो आदमी डाइनिंग टेबल में खाना खाते हैं, हमेशा चेयर में बैठ गए, टेबल रखा है, टेबल पर ही खाना खाएंगे, वो कुछ सालों के बाद, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो उनके घुटने जो हैं, घुटने जवाब देंगे, और वो पलथी मारकर ज़मीन पर नहीं बैठ सकते कभी भी। उनको पूरी उम्र चेयर और टेबल ही चाहिए खाना खाने के लिए। तो मेरे भाई, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा आप सुधारिए, और जो मैं ये बता रहा हूँ, पानी आप पीते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। लेकिन कभी इग्नोर मत करिए कि मैं पानी नहीं पीऊँगा, आगे जाऊँगा फिर पीऊँगा, आगे जाऊँगा फिर पीऊँगा। आप आजकल गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में आप कहीं भी जा रहे हो, आप पानी की बोतल साथ में रखिए और पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। शिकंजी बना के पियो, यानी किसी भी रूप में आपको 3 से 4 लीटर पानी जो है वो शरीर में आपके जाना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो आने वाले वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।